कल हमने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया था। मैंने कुछ समरी टाइप की आपको बताई थी। आज हम उसको डिटेल से देखेंगे कि कौन सा पार्ट कैसे फंक्शन करता है और डाइजेशन में कैसे हेल्प करता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं माउथ। सबसे पहले जो हमारा पार्ट है डाइजेशन सिस्टम का, वो क्या है? माउथ। अब माउथ में ऐसी क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से ऑर्गन होते हैं कि माउथ में भी डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले माउथ में होती है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथि। इस सलाइवरी ग्रंथि से यानी सलाइवरी ग्लैंड से क्या क्या सीक्रेट होता है, क्या निकलता है? सलाइवा यानी लार। तो जब फूड हमारे माउथ में एंटर करता है, खाना हमारे मुख में जाता है, तो हमारी टंग यानी जीभ क्या करती है? इस सलाइवा में हमारे फूड को मिक्स कर देती है, जिससे हमारा फूड क्या हो जाता है? थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और उसके बाद हमारे फूड पाइप पे एंटर करता है। क्लियर? अब देखिए, अब इसको मैंने एक मतलब शॉर्ट फॉर्म में आपको याद करने के लिए ऐसे लिखा है, इसको एक अभिक्रिया टाइप में लिखा है। तो माउथ में क्या होता है? सबसे पहले फूड यानी क्या फूड रहता है हमारा? स्टार्च, कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो ये हमारे सलाइवा के साथ मिक्स होता है। और जो सलाइवरी ग्लैंड है, अब ग्लैंड है तो इसका मतलब इसमें से कुछ ना कुछ सिक्रेशन तो होता होगा। तो इसमें हमारा एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं सलाइवरी एमाइलेज। इसका नाम क्या है? सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज, इसी को टाइलिन भी कहते हैं। यानी अगर सलाइवरी एमाइलेज और टाइलिन आए तो दोनों एक ही नाम है। क्लियर? तो फूड क्या होता है? सलाइवा के साथ मिक्स होता है। यहाँ पर कुछ एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, टाइलिन और सलाइवरी एमाइलेज, ये दोनों एंजाइम हैं। ये क्या करते हैं? इस अभिक्रिया को, इस मिक्सअप के प्रोडक्शन को और तेज कर देते हैं, इसको और बढ़ा देते हैं, जिसके कारण यहाँ पर जो स्टार्च होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपल शुगर में। यानी ये टूटना स्टार्ट हो जाता है सिंपल शुगर में, सिंपल फॉर्म बननी स्टार्ट हो जाती है। या यूँ कहें, आपकी लगभग 30% जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है उसका पाचन आपका माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। क्लियर हो गया? ये चीज़ क्लियर हो गई कि जो माउथ है, माउथ में आपकी सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है और उसमें एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन, जो फूड के साथ मिक्स होकर के उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट, जब हमारा मुंह में ये प्रोसेस हो गया, उसके बाद जो फूड बना हमारा, जो उसका पेस्ट जैसा बना, उसको सॉफ्ट बनाया सलाइवा ने, तो वो सीधे एंटर कहाँ करता है? फूड पाइप में। फूड पाइप में मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर, नली जैसा स्ट्रक्चर बनाया था मैंने मुंह के बाद। तो ये इस स्ट्रक्चर में फूड एंटर करता है। इसका काम कुछ नहीं है, इसका काम क्या है? सीधे फूड को कहाँ पहुँचाना? स्टमक में पहुँचाना। कहाँ पहुँचाना? स्टमक में पहुँचाना। ओके, नेक्स्ट है स्टमक। अब आते हैं सीधे पेट और उदर में। तो पेट आपको पता है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो पेट में सबसे पहले तो होती है आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिनको क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्रंथि होती हैं। तो गैस्ट्रिक ग्रंथि से कुछ जूस निकलते हैं, यानी कुछ रस निकलते हैं जो भोजन को पाचन में हेल्प करते हैं। उसमें से एक जूस है, एक रस है HCl, और फिर है पेप्सिन एंड म्यूकस। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपको पता है एसिड हमारे भोजन में है। तो ये एसिड क्या करता होगा? ये एसिड, इस एसिड का मेन काम है भोजन को सड़ने से बचाना। भोजन को सड़ने से बचाना। अब सड़ने से मुझे याद आया कि जो सलाइवरी ग्लैंड है ऊपर, ये सलाइवा है। ये सलाइवा का एक काम ये भी है कि ये जो हम बाहर से फूड वगैरह अपने इनटेक करते हैं, मुंह में लेते हैं, तो उसमें कुछ बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं। तो ये सलाइवा क्या करता है? उन बैक्टीरिया को भी किल कर देता है। अब कुछ बैक्टीरिया को नहीं मार पाता तो वो यहाँ स्टमक में आ जाते हैं। स्टमक में बचे कुछ बैक्टीरिया होते हैं। तो ये HCl क्या करता है? उस भोजन को प्रोटेक्ट करता है, प्लस भोजन को सड़ने से बचाता है। दूसरा काम क्या है इसका? कि ये पेप्सिन है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन। कार्बोहाइड्रेट्स का हमारा माउथ में स्टार्ट हो गया था, अब प्रोटीन का पाचन हमारा कहाँ स्टार्ट होता है? स्टमक में।
तो ये जो HCl है ये इस प्रोटीन को क्या बोलता है, इस पेप्सिन को क्या बोलता है कि भाई खाना आ गया, एक्टिवेट हो जाओ आप, यानी ये इसको एक्टिवेट करता है। ये HCl क्या करता है, पेप्सिन को एक्टिवेट करता है कि आप अपने काम करने के लिए रेडी हो जाओ कि फूड यहाँ स्टमक में पहुँच गया है। क्लियर? ओके। अब हमने जब स्टमक पढ़ाया था, डायग्राम में मैंने आपको स्टमक दिखाया था जब, उस टाइम मैंने बोला था कि स्टमक के कुछ हेल्पिंग ऑर्गन्स भी हैं। हेल्पिंग ऑर्गन्स यानी जो स्टमक में जो पाचन की प्रक्रिया होती है उसमें वो ऑर्गन हेल्प करते हैं। क्लियर? तो उन ऑर्गन्स के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन, जब HCl है यानी ये एसिड है, तो क्या आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि जब एसिड कहीं, आपको पता है एसिड जब कहीं फेंका जाता है, कुछ होता है, तो वो जलाने का काम करता है, यानी डैमेज करता है किसी चीज़ को। तो जब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड खुद हमारे स्टमक में है, हमारे पेट में है, तो क्यों वो हमारे स्टमक की दीवारों को नहीं जलाता? क्या कारण है कि वो वहाँ अच्छा काम करता है, मतलब उसको जलाने का काम नहीं करता, उसको डैमेज नहीं करता है? क्यों? क्योंकि जो हमारे स्टमक में ऐसा एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है स्टमक का, ये इस तरीके से, तो इसकी दीवारों में यहाँ म्यूकस होता है, म्यूकस, ये म्यूकस, ये भी एक रस है जो इसकी गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है। तो म्यूकस का प्रोटेक्शन रहता है, यहाँ पर एक मतलब तरल जैसा, लिक्विड जैसा एक लेयर बना लेते हैं और यहाँ पर HCl तैर रहा होता है। तो इसलिए ये जो म्यूकस है ये स्टमक को बचाता है HCl के प्रभाव से। तो इस कारण से हमारी जो स्टमक की दीवारें हैं वो सेफ रहती हैं, किससे? HCl से। क्लियर? अब आते हैं इसके हेल्पिंग ऑर्गन्स पे। हेल्पिंग ऑर्गन्स, सबसे पहला इसका हेल्पिंग ऑर्गन्स हमने पढ़ाया था आपको, लीवर। लीवर यानी जिगर। अब इस लीवर से क्या निकलता है, क्या क्या किस तरह से हेल्प करता है ये स्टमक की? इसमें से निकलता है बाइल जूस। बाइल जूस यानी पित्त रस। बाइल जूस यानी पित्त रस। अब पित्त रस का काम क्या है? पित्त रस का काम है कि ये यहाँ से तो प्रोड्यूस होता है, उसके बाद ये इस गॉल ब्लैडर में जमा होता है, स्टोर होता है। गॉल ब्लैडर भी एक ऑर्गन था ना, हेल्पिंग ऑर्गन। तो यहाँ से ये प्रोड्यूस होता है, लीवर इसको प्रोड्यूस करता है, निकालता है, और गॉल ब्लैडर इस जूस को, गॉल ब्लैडर इस बाइल जूस को अपने अंदर स्टोर करता है। गॉल ब्लैडर एक थैली जैसी संरचना होती है, ऐसे एक थैली होती है, यानी गुब्बारे जैसा एक होता है। जब फूड स्टमक में आता है, यानी ये जो प्रोडक्शन का प्रोसेस चल रहा होता है, जब फूड स्टमक में पहुंचता है तो ये थैली फूली हुई रहती है। जब फूड इस स्टमक से नीचे इंटेस्टाइन में आ जाता है तो उसके बाद ये थैली बिल्कुल ऐसी हो जाती है जैसे गुब्बारा होता है, गुब्बारे में से हवा निकाली जाए तो गुब्बारा बिल्कुल स्मूथ हो जाता है, तो उसी तरीके से होता है। तो इस गॉल ब्लैडर का काम क्या है? बाइल जूस को स्टोर करना। उसके बाद ये जो बाइल जूस होता है ये यहाँ से, मतलब जो हमने आपको डायग्राम बताया था, जो मैंने आपको डायग्राम बताया था कि जब फूड इसमें स्टमक में हो रही है ये सारी प्रोसेस, और उसके हेल्पिंग ऑर्गन ये लीवर है और ये पैनक्रियाज है। हम अभी लीवर और गॉल ब्लैडर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये बाइल जूस जब निकलता है या स्टोर होता है तो ये सीधे फिर यहाँ इसका कुछ नहीं होता, ये फूड के साथ ज़्यादा वो नहीं करता, पर ये सीधे तब स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर गिरता है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर एंटर करता है, जहाँ ये फूड के साथ इसकी बाद में प्रोसेसिंग होती है। क्लियर? अब आते हैं हम पुराने अपने इधर टॉपिक पे। दो तो हमने पढ़ लिए, हेल्पिंग ऑर्गन लीवर और गॉल ब्लैडर। अब हम पढ़ेंगे इसका थर्ड हेल्पिंग ऑर्गन यानी पैनक्रियाज। पैनक्रियाज को क्या बोलते हैं? अग्नाशय। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है पैनक्रियाज, क्योंकि ये पैनक्रियाज आपकी अभी शायद आपका एक और चैप्टर है जिसमें कंट्रोल करके आपका हार्मोन्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स करके एक चैप्टर है आपके पास, उसमें आप इस ग्लैंड को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। ये पैनक्रियाज क्या है? ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। ये क्या है? एक एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, ये दोनों रोल प्ले करती है। एक्सोक्राइन यानी बहिर्स्रावी और एंडोक्राइन यानी अंतःस्रावी। अब बहिर्स्रावी का मतलब होता है कि बहिर्स्रावी ग्रंथि में से जो भी कुछ निकलता है, रस निकले, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम निकले, तो वो क्या करता है? वो बिल्कुल उसको
नलियों के द्वारा ऑर्गन में पहुंचाता है। क्लियर। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, ये इनके पास कोई नलियाँ नहीं होती हैं, ये सीधे अपने हार्मोन को ब्लड में सीक्रेट करती हैं। जहाँ इनका काम होता है ये वहीं सीक्रेट करती हैं। तो ये जो पैनक्रियास ग्लैंड है ये दोनों रोल प्ले करती है। कैसे? पैनक्रियास में से एंजाइम भी सीक्रेट होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम। और इसी में से हार्मोन भी सीक्रेट होता है। तो इसलिए इस ग्लैंड को कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कौन सी ग्रंथि या कौन सा ऑर्गन ऐसा है जो अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों का रोल प्ले करता है। तो कौन सा है? पैनक्रियाज। अब पैनक्रियाज में से एंजाइम सीक्रेट होता है, इसका नाम क्या है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का क्या काम है? ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन को पचाना। प्रोटीन को पचाना। प्रोटीन को पचाना। अब प्रोटीन को पचाना, प्रोटीन का पाचन तो यहीं से स्टार्ट हो गया था, ये इसको एक्टिवेट कर देता है HCl, लेकिन पैनक्रियाज इसको कम्प्लीटली पचाना स्टार्ट करता है, मतलब इसमें रिएक्शन होने स्टार्ट हो जाती है। क्लियर। उसके बाद इसमें से हार्मोन निकलता है इंसुलिन। इंसुलिन आपको पता है इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन हमारे शरीर में ग्लूकोज लेवल को बैलेंस करता है, यानी अगर ज़्यादा भी हो गया तो नुकसान, कम भी हो गया तो नुकसान। अगर ये इंसुलिन सीक्रेट ना हो तो आपको पता हमारे शरीर में एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम क्या है? मधुमेह, जिसको आप डायबिटीज़ कहते हैं। क्लियर। तो अब इसकी समरी पढ़ते हैं कि स्टमक में क्या होता है। एग्जैक्टली इस स्टमक में होता क्या है कि जब फूड आपके स्टमक में पहुंचता है, जब फूड आपके स्टमक में पहुंचता है तो उसके बाद फूड का वो जो खाना होता है वो HCl से मिलता है, पेप्सिन से मिलता है। बाइल जूस का उस टाइम कोई प्रोसेस नहीं होता, बाइल जूस सीधे नीचे आके स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। बट ये जो ट्रिप्सिन है और इंसुलिन है ये फूड के साथ रिएक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं और फूड को पचाना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कुछ फूड वहाँ पड़ जाता। कुछ कौन सा? प्रोटीन का पाचन और लाइपिस का पाचन आपका यहीं स्टमक में होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। छोटी आंत मैंने आपको डायग्राम बताया था। छोटी आंत एक बिल्कुल इस तरह की संरचना थी, ऐसी अंदर ही अंदर कुछ ऐसी संरचना बनी हुई थी डायग्राम में। तो स्टमक के बाद आपका सीधा फूड कहाँ आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का क्या होता है? अब कुछ बचा हुआ खाना जो स्टमक छोड़ के नीचे भेजता है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन, कुछ तो वहीं पच जाता है, कुछ वो नीचे भेजता है। तो इस छोटी आंत में क्या होता है फूड का? इस छोटी आंत में होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण। एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण। अब जो हमारा खाना होता है ना, जो हमने खाया होता है खाना, वो कंप्लीट, जिसको बोलते हैं कंप्लीट पाचन हो जाता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा कंप्लीट पाचन हो जाता है। कैसे प्रूफ हो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा कंप्लीट पाचन हो जाता है? क्यों? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भोजन है वो अवशोषित होना शुरू कर देता है। अवशोषित यानी अवशोषण, जिससे हमारी एनर्जी बनेगी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में उंगली की तरह ऐसी संरचनाएं होती हैं, बहुत सारी, बहुत करोड़ों लाखों ऐसी संरचनाएं होती हैं जो क्या करती हैं? इस फूड को यहाँ एब्जॉर्व करती हैं, ऐसे ऐसे एब्जॉर्व करती हैं। बहुत पतला, क्योंकि पाचित हो जाता है फूड, बिल्कुल डाइजेस्टेड हो जाता है, बहुत पतली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें ट्रांसफ़र कर देता है एज अ लिक्विड। क्लियर। तो ये जो फूड का एब्जॉर्प्शन कार्य है वो कहाँ शुरू होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कभी कभी ये पूछा था स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या है, तो अवशोषण इसका काम है। क्लियर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन ने पाचन कर दिया। अब जो हमारे सेल्स को चाहिए था, हमारी बॉडी को चाहिए था, सारा खाना यहीं उसने एब्जॉर्व कर दिया। अब बाकी जो वेस्ट था उसने कहाँ भेजा? लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ भेजा? लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत में फूड का कुछ नहीं होता है, उसमें से जो जो अपशिष्ट पदार्थ हैं यानी जो वेस्ट मटेरियल है उसमें से लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है? वाटर को एब्जॉर्व कर देती, पानी को एब्जॉर्व कर देती, उसको और सॉलिड बनाती है। और उसके बाद क्या होता है? हमारा फूड सीधे एनस के थ्रू आउट हो जाता है। एनस के थ्रू क्या होता है? थ्रू आउट हो जाता है एनस, यानी गुदा द्वार के द्वारा सीधे वेस्ट, एज अ वेस्ट मटीरियल ये क्या हो जाता है? हमारी बॉडी से बाहर हो जाता है। तो ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक लेंगे हम बाद में।